हेलो दोस्तों। स्टीफन हॉकिंग्स को तो आप सभी जानते होंगे। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बहुत ही स्पेशल बातें बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टीफन हॉकिंग का जन्म जनवरी 8, 1982 में हुआ था। आपको पता है कि जनवरी 8 को और क्या हुआ था? जनवरी 8 में गैलीलियो, जो एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे, उनकी मौत हुई थी। हालांकि गैलीलियो और हॉकिंग में 300 साल का डिफरेंस है, लेकिन गैलीलियो की डेथ और हॉकिंग का बर्थडे सेम डे पर होता है। स्टीफन हॉकिंग की मौत मार्च 14 पर हुई थी। और आपको पता है कि 14 मार्च को क्या हुआ था? 14 मार्च को एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे। स्टीफन हॉकिंग की दुनिया हिला देने वाली थियरीज के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग को कभी भी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। हॉकिंग एलियंस में बिलीव रखते थे। नासा की 50th एनिवर्सरी पे उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं एलियन लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी। क्या आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग बहुत सारे टीवी शोज में अपीयर हुए हैं, जैसे द सिम्पसन्स, द बिग बैंग थियरी जैसे मशहूर शोज पर। स्टीफन हॉकिंग एक एथिस्ट थे। एथिस्ट वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जिसे हिंदी में नास्तिक कहा जाता है। सितंबर 2014 को हॉकिंग ने अनाउंस किया था कि वो एक एथिस्ट हैं। एक बार स्टीफन हॉकिंग और एडवर्ड टेलर डिनर कर रहे थे। एडवर्ड टेलर एक थियोलॉजिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन बम पे अपने बड़े बड़े योगदान दिए थे। हाइड्रोजन बम बहुत ही खतरनाक बम होता है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। डिनर के दौरान हॉकिंग ने अपने स्पीच सिंथेसाइजर से एडवर्ड टेलर को कहा, "यू आर स्टूपिड"। हॉकिंग ने टेलर को ये इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन बम जैसी खतरनाक चीज़ बनाई थी। हॉकिंग के 65th बर्थडे पर हॉकिंग को ज़ीरो ग्रेविटी प्लेन में ले जाकर उनको ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करवाया गया। ये उनके लिए एक गिफ्ट था जिसने उनको बहुत टाइम के बाद व्हील चेयर से फ्लोट करवाया था। ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने के बाद हॉकिंग बहुत ही खुश हुए थे। स्टीफन हॉकिंग हमेशा से बुक लिखना चाहते थे, लेकिन 1985 के ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने अपने स्पीकिंग एबिलिटी को खो दिया, तब उनके बुक लिखने का सपना इम्पॉसिबल लगने लगा। हॉकिंग ने अपने बुक लिखने के सपने से हार नहीं मानी और अपने स्पीच सिंथेसाइजर और कुछ स्टूडेंट की मदद से उन्होंने एक बुक तैयार की जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो उस टाइम की बेस्ट सेलर रही थी। हॉकिंग की बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लाखों लोगों ने पढ़ी। उस बुक की मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हुई थी और तो और ब्रीफ और हिस्ट्री को 40 से ज़्यादा लैंग्वेजों में ट्रांसलेट भी किया गया था। स्टीफन हॉकिंग्स को हमेशा से मैथ बहुत अच्छी लगा करती थी, लेकिन उनके फादर चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने और बायोलॉजी पढ़े। स्टीफन हॉकिंग को बायोलॉजी बहुत बुरी लगा करती थी, इसलिए उन्होंने फिजिक्स पढ़ी। हॉकिंग्स को हमेशा से मैथमेटिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्कूल में मैथ सब्जेक्ट नहीं था, पर फिज़िक्स सब्जेक्ट था। तो हॉकिंग ने फिज़िक्स चूज़ किया क्योंकि वो मैथ से रिलेट करता है। स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने साइंस की दुनिया में अपने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स पे अपने व्यूज़ दिए, वो स्टीफन हॉकिंग अपने स्कूल टाइम पर स्टडीज़ में बहुत ही पुअर रहे थे। इनफैक्ट
8 साल की उम्र तक तो वो पढ़ना भी नहीं जानते थे। स्कूल टाइम्स में स्टीफन हॉकिंग के दोस्त उनको आइंस्टाइन बुलाया करते थे, क्योंकि इनकी सोच बहुत ही अलग हुआ करती थी। 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एमाट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से डायग्नोस हुए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी मसल को मूव करने की शक्ति खो देता है। ये बीमारी ज़्यादातर जानलेवा होती है। जिन डॉक्टर ने स्टीफन हॉकिंग की जांच की थी, उन डॉक्टर ने बताया था कि स्टीफन हॉकिंग खाली 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ना सिर्फ 3 साल तक बल्कि उससे बहुत ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहे थे, कम से कम 50 साल। एक बार हॉकिंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और पार्टी के अगले ही दिन उसके इनविटेशन सबको दिए। वो ये देखना चाहते थे कि क्या कोई टाइम ट्रैवलर पार्टी में आता है या नहीं, और पार्टी में कोई भी नहीं आया। हॉकिंग्स को और आइंस्टाइन को बहुत बार कंपेयर किया जाता है। एक बार जब हॉकिंग्स का आईक्यू टेस्ट हुआ तो वो 160 निकला, जो आइंस्टाइन के बिल्कुल बराबर था। अपने स्कूल टाइम में एक कंप्यूटर बनाया था जो बेसिक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। दोस्तों, लास्ट फैक्ट, स्टीफन हॉकिंग 76 ईयर्स के होने के बाद मरे थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड subscribe this channel. Thank you for watching.